नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज बात करेंगे हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। तो उसमें हमारा सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, हिंदी में बोलते हैं इसको बहुपद। तो उसके क्वेश्चन बैंक की हम बात कर रहे हैं। जो एमसीक्यूज जो फाइनल पेपर में हमारे 10th में आते हैं, जो 50% जो है सिलेबस का हिस्सा है हमारे का, तो उन क्वेश्चंस की बात करते हैं कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। पीछे जो बोर्ड के एग्जाम में जो पिछले साल है उससे पिछले साल उन क्वेश्चंस का एक कलेक्शन है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम जो है स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद की घात की अगर मैं बात करूं तो बहुपद हमारा इस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। या और दूसरी फॉर्म भी हो सकती है बहुपद की, ये भी हो सकता है ax प्लस b, या ये भी हो सकता है x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसमें घात जो है, डिग्री जिसको हम बोलते हैं, डिग्री या घात, वो होती है हाईएस्ट पावर। इसकी हाईएस्ट पावर अगर मैं देखूं तो वेरिएबल यहाँ पे क्योंकि x है तो हाईएस्ट पावर है 2, तो इसकी डिग्री जो है, इसकी घात जो है वो होगी 2। यहाँ पे हाईएस्ट पावर x की है वो जो है वो 1 है, इसमें हाईएस्ट पावर x की 3 2 1, तो यहाँ पे हाईएस्ट जो है वो 3 है। तो इस तरह से जो हाईएस्ट पावर है उसको हम बोलते हैं डिग्री। दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं, व्हाट इज द डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। एक लीनियर पॉलिनोमियल जिसको हम रेखिक बहुपद बोलते हैं, उसकी घात क्या होती है। तो रेखिक बहुपद हमारा ये जो बहुपद है इसकी घात 1 है। रेखिक बहुपद की घात हमेशा 1 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल 1 घात, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको हम द्विघात बहुपद बोलते हैं उसकी 2 घात, क्यूबिक की 3 घात। अगला क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। व्हाट राइट द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसको हम लिख सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इस तरह का जो बहुपद है उसको हम बोल सकते हैं कि ये एक त्रिघात बहुपद है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जो दूसरा जो है, जैसे ये है 3x प्लस 5, इस तरह का कोई भी बहुपद है जिसकी डिग्री 1 होती है, उसका ग्राफ कैसा होता है, उसका आलेख कैसा होता है। तो उसका आलेख होता है सरल रेखा, सीधी लाइन होती है सरल रेखा, या इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा गामा, ये जो वर्ड्स हैं ये हम यूज करते हैं, ये कौन सी लैंग्वेज से रिलेटेड है, किस भाषा से रिलेटेड हैं। तो इनको हम कह सकते हैं कि ये ग्रीक भाषा के वर्ड हैं, जो हम इसमें जब इनको सोल्व करते हैं तो वहां पे यूज करते हैं। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, हिंदी में बोलते हैं रेखिक बहुपद। जिसकी डिग्री 1 है उसको हम रेखिक बहुपद बोलते हैं। अगला जो है हिस्सा देखते हैं इसी क्वेश्चन बैंक का। 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 7वां क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड। एक पॉलिनोमियल, एक बहुपद जिसकी घात 2 है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक या हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दें आगे, अगर जिसकी घात 2 है वो हमारा क्वाड्रेटिक। अगला क्वेश्चन, ए पॉलिनोमियल ऑफ ब्लैंक डिग्री इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रिघात बहुपद किसको कहते हैं, क्यूबिक। जिसकी घात 3 हो वो क्यूबिक होगा, त्रिघात होगा। द शेप ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ इज आइदर ओपन अपवर्ड्स, ओपन डाउनवर्ड्स। दीज कर्व्स आर कॉल्ड, इन कर्व्स को हम बोलते हैं पैराबोला। द्विघात बहुपद का ग्राफ का आकार या तो ऊपर से खुला होता है या नीचे की तरफ खुला होता है। इन वक्र को हिंदी में बोलते हैं परवलय, इंग्लिश में पैराबोला और हिंदी में परवलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है, द ग्राफ इंटरसेक्ट x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स, सो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज मोस्ट n जीरोस। जितनी उसकी डिग्री है उतने उसके शून्य होंगे।
यही लिखा हुआ है हिंदी में कि n घात का कोई जो है हमारा पॉलिनोमियल बहुपद है तो उसके कितने शून्यक होंगे, तो उसके n शून्यक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हैव एट मोस्ट 3 जीरोस, उसके अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, उसके अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ डिवाइडिंग वन पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल इज कॉल्ड, वो मेथड जिसमें हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से विभाजित करने की विधि है, इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम इसको हम कह सकते हैं हिंदी में। अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें हम 13th क्वेश्चन जो है वो हमारे इस ग्राफ इस क्वेश्चन बैंक का 13 क्वेश्चन है। यहाँ पे एक ब्लैंक दिया हुआ है डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे शेषफल होता है हिंदी में, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी चलता पॉलिनोमियल इज नॉट पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल के लिए मैं बता दूं आपको, जिसकी घात अगर पॉजिटिव इंटीजर है, अगर धनात्मक पूर्णांक है, वो हमारा x की घात या वेरिएबल जो भी है y की घात है, वो अगर धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो पॉलिनोमियल है, नहीं तो नहीं। यहाँ पे देखते हैं इसमें वेरिएबल नहीं है तो ऑब्वियसली ये हमारा पॉलिनोमियल है, बहुपद है। यहाँ पे इसकी घात 2 है, ये भी बहुपद है। यहाँ पे इसकी घात देखते हैं तो x की घात रूट में दी हुई है और रूट का मतलब होता है 1/2, तो यानी कि यहाँ पे घात जो है वो इंटीजर नहीं आई, पूर्णांक नहीं आई, बटे में आई है, तो ये इसका मतलब बहुपद नहीं है और ये भी बहुपद है। तो इसमें पूछा था कौन सा बहुपद नहीं है, सी पार्ट जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस इज 0 देन प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस इज, तो बाकी के 2 जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, यदि ax³ + bx² + cx + d त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक एक शून्यक है, तो अन्य शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, तो उनका जो गुणनफल है वो हमारा होगा c/a। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ, इसके जीरोस इसके शून्यक हमने निकालने हैं। तो शून्यक निकालने के लिए एक विधि थी हमारी फैक्टर मेथड जिसको बोलते थे, उसी मेथड का हम प्रयोग करते हैं यहाँ पे। तो वो मेथड क्या है, 6x² - 7x - 3, इसको हम 0 के इक्वल लिख के और इसको सोल्व कर लेते हैं। कैसे सोल्व करते थे, फर्स्ट की और लास्ट की गुना कर लीजिए, 6 की और 3 की 6 × 18 गुना करेंगे तो 18 आए। ऐसे फैक्टर हमने सोचने हैं जिनकी गुना 18 आए, तो ये हो जाएगा 9x और 2x और -3 बराबर है 0। अब इनकी गुना 18 है और इनका जोड़ जो है वो -7 है। यहाँ पे इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, इन दोनों पार्ट्स में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, तो इधर से अगर कॉमन देखें हमें तो यहाँ पे 3 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2x - 3 और प्लस यहाँ पे अगर देखते हैं कॉमन तो यहाँ पे कॉमन 1 है, ये हमारा सेम रहेगा। तो एक ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 2x - 3 और दूसरे में आएगा 3x + 1 और ये बीच में गुना का निशान इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों को या तो पहला पार्ट 0 है या दूसरा पार्ट 0 है। अगर 2x - 3 0 के बराबर है तो 2x की वैल्यू होगी 3 और x की वैल्यू 3/2, या ये हो सकता है 3x + 1 बराबर 0 हो, 3x + 1 बराबर 0 है तो 3x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -1/3। तो ये हमारे शून्यक हो गए 3/2 और 1/3, माइनस का 3/2 और प्लस का 3/2 और माइनस का 1/3, यानी कि ए पार्ट जो है वो हमारा आंसर होगा। 17th क्वेश्चन देखते हैं। अब 17th क्वेश्चन में हमारे पास है वो दिया हुआ है द जीरोस, इसके भी शून्यक हमने निकालने हैं, तो इसमें भी हम वही फैक्टर मेथड यूज कर सकते हैं, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये 2x - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2x - 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा।
अब 2x माइनस वन का होल स्क्वायर अगर ये है तो 2x माइनस वन बराबर 0 और x की वैल्यू 2x की वैल्यू आएगी 1 और x की वैल्यू हो जाएगी 1/2, क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों जगह यही वैल्यू आएगी 1/2 तो इसका बी पार्ट आंसर होगा। दूसरा तरीका जो पिछले सम में हमने यूज किया था उस तरीके से भी हम इसको फैक्टर करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो यहाँ पे भी x के लिए इसको सोल्व करेंगे। 3 चौके 12 गुना करें तो 12 आए और माइनस का 12 आए और जोड़ करें तो माइनस का 1 आए। तो यहाँ पे कर सकते हैं 4x और प्लस 3x और माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन है तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन है 3x माइनस 4। तो एक ब्रैकेट में आएगा 3x माइनस 4 और एक में आएगा x प्लस 1। x के लिए क्योंकि इसको हम सोल्व कर रहे हैं तो 3x माइनस 4 बराबर है 0। तो 3x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू होगी 4/3 और इधर से x की वैल्यू होगी -1। तो इसके दो शून्य होंगे 4/3 और -1 4/3 और -1 जो है सी पार्ट है। तो सी पार्ट को हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने इसके फैक्टर्स ही करने हैं। तो उसी तरह से जैसे हमने 18वें सम में किया उसी तरह से 19वें सम में भी इसके फैक्टर्स करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं वो गुना तो इनकी 3 गुना 1 3 होती है और जोड़ जो है वो मिडिल टर्म आनी चाहिए यानी कि 4x आए। तो 3x जमा 3 1x 4x हो जाएगा। अगर जोड़ेंगे तो गुना करेंगे तो 3 एकम 3 यानी कि 3 होगा। यहाँ से 3 कॉमन तो ये बचेगा x प्लस 1। दूसरे ब्रैकेट में 1 कॉमन है, यहाँ भी बचेगा x प्लस 1। तो x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1 बराबर है 0। तो x की दो वैल्यू होंगी, एक -1 होगी और एक -1/3। तो 19वें क्वेश्चन का -1 और -1/3 यानी कि a पार्ट जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके शून्यकों का योग ज्ञात करना है। शून्यक नहीं निकालने, उनका योग निकालना है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग होता है -b/a, यानी कि ये हमारा a, ये b और ये c। तो b की वैल्यू यहाँ पे 7 है तो ये हो जाएगा -7 और बटे में a की वैल्यू जो है x का कोफिशिएंट होता है 1। तो -7/1 इसके शून्यकों का योग अगर निकालेंगे तो वो -7/1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों का गुणनफल अगर द्विघात बहुपद है तो उसका फॉर्मूला होता है c/a। c की वैल्यू है -8 और a की वैल्यू है 1। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर होगा -8/1। नेक्स्ट है विच वन इज पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा बहुपद है। यहाँ पे देखते हैं ये 1/x है, इसकी x की पावर नेगेटिव होगी, ये नहीं है। ये रूट में है, ये भी नहीं है x की पावर। यहाँ भी डिवाइड में है, ये भी बहुपद नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है x की पावर, तो ये बहुपद है। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 23rd क्वेश्चन। इसमें से कौन सा बहुपद है। इसमें भी बहुपद पूछा है, ये भी बाई में है, नेगेटिव पावर होगी, इसका मतलब बहुपद नहीं है। इसकी पावर फ्रैक्शन में है, ये बहुपद नहीं है। ये भी फ्रैक्शन बाई में है, डिवाइड में, तो नेगेटिव पावर होगी। डी पार्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस बहुपद के शून्यकों की संख्या बताइए। तो ये x एक्सिस की लाइन को ग्राफ में जो x एक्सिस की लाइन है वहां पे जितनी बार काटता है उतने ही शून्यक होते हैं। 1 2 और 3 जगह यहाँ पे कट करता है, इसका मतलब इसके शून्यक होंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th में हमारे पास इसमें भी इसने जो है यहाँ पे शून्यक पूछे हैं कि इस ग्राफ में कितने बहुपद के कितने शून्यक होंगे, कितनी जीरोज होंगी। यहाँ पे भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 और 4 जगह कट करता है तो इसके 4 शून्यक होंगे। इसमें एक भी जगह जो है कट नहीं करता है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो हमारा एक भी नहीं होगा, यानी कि 0। 26वें क्वेश्चन का आंसर
0 शून्य। नेक्स्ट 27वां जो क्वेश्चन है हमारा, उसकी अगर हम बात करें तो 27वें क्वेश्चन में है कि यदि किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, अब की बात क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करता है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो है वैल्यू वो क्या होगी, तो इनकी वैल्यू जो है वो होगी -d/a। ये रिजल्ट है। अल्फा a इंटू बी का मान क्या होगा, तो a इंटू बी जो है यानी कि शून्यकों की गुणा की बात करता है, शून्यकों की गुणा होती है c/a, तो यहाँ पे ये 5 है और ये 1 है, तो ये हो जाएगा 5/1 यानी कि 5। ए पार्ट इसका आंसर होगा। 29वां क्वेश्चन है, कौन सा रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद जिसकी घात 1 होती है वो रैखिक बहुपद होता है, तो फर्स्ट पार्ट में जो है घात 1 है, इसलिए ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है। द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों दिए हुए हैं, तो द्विघात बहुपद क्या बनेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये बनेगा x² माइनस 2x माइनस 15, ये हमारा बहुपद बनेगा। तो x² माइनस 2x माइनस 15 जो है ये d पार्ट में इसने ये दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा d पार्ट। नेक्स्ट है, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस निकालना है, शून्यकों का योग निकालना है, तो वो होता है -b/a। तो b की वैल्यू जो है -2 है और a की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा -2 और बटे में 1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आंसर आ जाएगा प्लस का 2। तो 31वें क्वेश्चन का आंसर है +2। 32वां देखते हैं। 32वें क्वेश्चन में हमारे पास है वो दिया हुआ है, यदि अल्फा बीटा गामा इसके शून्य हो तो इन तीनों का सम क्या होगा, इनका योग क्या होगा, वो हमें निकालना है। तो वो होता है -b/a। तीनों का सम जो है, अगर 3 शून्य है किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो उनका सम जो होता है -b/a, यानी कि सी पार्ट इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा 2 शून्य है, तो वो होता है -b/a। -b/a फर्स्ट पार्ट है। इसके शून्य ज्ञात कीजिए, इसके शून्य निकाल देते हैं। x² माइनस 11 इक्वल टू 0 करके x² इज इक्वल टू 11, इधर जाके प्लस का 11 होगा, तो इसके दो फैक्टर्स होंगे -√11 और +√11। तो -√11 और +√11 जो है वो हमारा बी पार्ट है। तो 34वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी पार्ट। 35 का क्वेश्चन देखते हैं। टोटल जो है 40 क्वेश्चन है इसमें। तो 35वें क्वेश्चन में है रैखिक बहुपद के शून्यक होंगे ax प्लस b का। तो ax प्लस b को अगर सोल्व करें 0 के बराबर, तो ax की वैल्यू होगी -b और x की वैल्यू होगी -b/a। तो -b/a इसका b पार्ट है, वो हमारा आंसर होगा। किसी बहुपद की n घात है तो इसके कितने शून्य हो सकते हैं, अधिक से अधिक, तो जितनी घात है उतने ही शून्य हो सकते हैं, इसका मतलब इसका आंसर सी पार्ट होगा। यदि किसी त्रिघात बहुपद के शून्य के अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान क्या होगा, तो इसका मान होगा -b/a के बाद आता है -c/a। सी पार्ट जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो अभी जो पिछले सम में भी हमने बात की थी, फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस, शून्यकों का योग, ये 1/4 है, इसके साथ गुना में x लगाएंगे, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों की गुना, वो है -1। अब यहाँ पे फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए 4 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x और -4। 4x² माइनस x -4 जो है ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो 38वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 का।
और जो है लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन बैंक का, तो ये हमारा है द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल ये दिया हुआ हो। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग सम ऑफ जीरोस, वो दिया हुआ है √2 और साथ में गुणा में लगाएंगे x प्लस शून्यकों की गुणा होती है 1/, दी हुई है 1/3। इसको 3 को खत्म करने के लिए 3 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस √2 है और प्लस 1। ये जो है इसका हमारा पार्ट होगा फर्स्ट पार्ट 39वें का, ए पार्ट जो है वो आंसर होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन बैंक में हमारे 39 क्वेश्चन थे जो हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट बात करते हैं। थैंक यू।